हेलो डियर सीजीपीएससी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सॉइल्स यानी मिट्टियों के बारे में। छत्तीसगढ़ की मिट्टियों से लगातार सीजीपीएससी सीजी व्यापक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन तो हर सीजीपीएससी एग्जामिनेशन में फिक्स होता है, तो आज हम इस क्वेश्चन को ही फिक्स कर देंगे थ्रू आवर वीडियो। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आती है लास्ट तक तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को अवेलेबल हो जाएगी, जिसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मृदा वर्ग, वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल, अल्फीसोल, अल्टीसोल। और उसके प्रधान वनस्पति जो मेन वेजिटेशन है वो है घास क्षेत्र, वन, चौड़ी पत्ती के पतझड़ वाले वन और वनस्पति। अकॉर्डिंग टू एलन वर्मा, जो ये है वो आपका वन का हो जाएगा, ये इंसेप्टिसोल का हो जाएगा वन, अल्फीसोल का हो जाएगा चौड़ी पत्ती के पतझड़ वाले वन, और अल्टीसोल का हो जाएगा वनस्पति। तो इसमें जो है सभी के सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। आपको याद रखना पड़ेगा वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल, अल्फीसोल और अल्टीसोल। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना होगा कि इसके रिस्पेक्टिव प्रधान वनस्पति या हम बोले मेन वेजिटेशन कौन सा है। इजी है। सबसे पहले घास याद रख लेना, फिर वन याद रख लेना, चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन याद रख लेना, एंड देन वनस्पति या वेजिटेशन। ठीक है, अगला। छत्तीसगढ़ में मिट्टियों के वैज्ञानिक वर्गीकरण के अंतर्गत कितने प्रकार बताए गए हैं? इसका सही आंसर है 4। हमारे यहाँ 4 तरह की मिट्टियां पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। कन्हारी मिट्टी, मटासी मिट्टी, भाटा मिट्टी और डोरसा मिट्टी। ठीक है, अगला। कन्हार मिट्टी गीला होने पर फूल जाती है और सूखने पर चौड़ी दरारें पड़ जाती है। ऑब्वियसली बात है, काली मिट्टी या कन्हारी मिट्टी के बारे में ये उनकी मेजर प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी है उसकी, कि गीली होने पर फूल जाती है और सूखने पर चौड़ी दरारें पड़ जाती है। यही दरार जो है मेन कारण है इसकी हाई फर्टिलिटी का या अधिक उपजाऊपन होने का। रीजन दिया गया है इसमें चीका की मात्रा 50 से 55% होती है। दोनों कथन सही है। ठीक है, चीका मतलब मिट्टी की मात्रा बेसिकली, है ना। अगला। कन्हार मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्षारीय प्रकृति की होती है, इसमें फॉस्फेट और नाइट्रोजन की अधिकता होती है, इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। देखिए, यह क्षारीय प्रकृति की तो होती है, इसका जो पीएच होता है लगभग 7.6 होता है, और इसमें फॉस्फेट और नाइट्रोजन की अधिकता होती है, ये गलत है ना। इसकी कमी होती है, फॉस्फेट और नाइट्रोजन की कमी होती है, और इसकी जल धारण क्षमता जो होती है वो अधिक होती है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। जैसे 2 एलिमिनेट करेंगे 1 एंड 3 सही हो जाएगा। अगला। निम्नलिखित में से किस नदी घाटी में कन्हार मिट्टी पाई जाती है? कन्हार मतलब काली मिट्टी। केवल महानदी, केवल इंद्रावती, केवल हसदो या महानदी, रिहंद और कन्हार। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, महानदी, रिहंद और कन्हार। मटासी मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें रेत की मात्रा अधिक होती है, इसका रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होता है, इसका पीएच मान 7.6 होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि मटासी मिट्टी के बारे में कौन से कथन सही है। ठीक है, अगला। छत्तीसगढ़ की लगभग कितनी प्रतिशत कृषि मटासी मिट्टी में की जाती है? लगभग 30% जो कृषि है वो मटासी मिट्टी में की जाती है। ठीक है, यहाँ मटासी मिट्टी से तात्पर्य है रेड एंड येलो सॉइल। डोरसा मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस शैल से हुआ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोरसा मिट्टी के बारे में पूछा है। डोरसा मिट्टी जो होता है वो कन्हार मिट्टी और मटासी मिट्टी दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, अगला। डोरसा मिट्टी कन्हार और मटासी का मिश्रण है, इसमें कन्हार की मात्रा अधिक होने पर उपजाऊपन बढ़ जाता है। देखिए, दो तरीके की मिट्टी बनती है, दो तरीके की डोरसा मिट्टी होती है। एक कन्हार और मटासी के मिश्रण से बनने वाली मिट्टी, जिसमें कन्हार की मात्रा अधिक होती है तो उसमें उपजाऊपन बढ़ जाता है। ठीक है, याद रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। भाटा मिट्टी के संबंध में, या भाटा मिट्टी का तात्पर्य क्या है आप लोग समझ पा रहे हैं? भाटा मिट्टी का तात्पर्य है लेटराइट मिट्टी। ठीक है, जो जसपुर के एरियाज में मिलती है। ठीक है, इसमें पेबल्स, कंकड़ होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो भाटा मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उथली और कठोर होती है, इसका पीएच मान 5.2 होता है, इसे लेटराइट मिट्टी भी कहते हैं। तो इसे लेटराइट मिट्टी कहते हैं, ये तो हमें पता है। उथली और कठोर होती है, कंकड़ युक्त होती है, इसका पीएच मान 5.2 होता है। ठीक है, भाटा मिट्टी या लेटराइट मिट्टी बनती है लीचिंग प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तीनों सही हो जाएंगे। भाटा मिट्टी को बंजर भूमि क्यों कहा जाता है? देखिए,
जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सभी लीच आउट हो जाते हैं, बचता है एल्यूमिनियम और लोहा। तो एल्यूमिनियम और लोहा की अधिकता के कारण यह भूमि बंजर हो जाती है, इसे बंजर भूमि भी कहते हैं, ठीक है, बैरन लैंड। अगला, निम्नलिखित मृदा वर्गों का उनकी आर्द्रता दशा से सही सुमेलन कीजिए। वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल, अल्टीसोल, ठीक है। देखिए वर्टिसोल जो है बेसिकली वो अल्प आर्द्र से शुष्क तक होता है, और इंसेप्टिसोल आर्द्र होता है, और अल्टीसोल भी आर्द्र होता है। इस तरीके से 1 का हो जाएगा बी, 2 का हो जाएगा ए, और 3 का हो जाएगा सी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो। कन्हार मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? कन्हार मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.6। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है, देखिए के डी, अकॉर्डिंग टू एलन वर्मा, एम और बी। केडी, केडी केडी पाठक, पाठक से आप लोग याद कर सकते हो। तो के फॉर कन्हार, डी फॉर डोरसा। इसका जो दोनों का पीएच मान दिया गया है एलन वर्मा, वो 7.6 दिया हुआ है। मटासी मिट्टी का दिया हुआ है 6.8, और भाटा मिट्टी का दिया हुआ है 5.2। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होता है? कन्हारी, और सबसे ज्यादा एसिडिक होता है आपका ये भाटा मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। भाटा मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? अभी मैंने बताया 5.2। उद्यान फसलों के लिए विशेष रूप से उपयोगी मिट्टी कौन सी है? तो उद्यान फसलों के लिए मतलब आपके जो उद्यान होते हैं, लाइक हम टी बोल लें, या फिर अदर कोई भी फसल हो गई, टी गार्डन्स हो गए, या लीची की फसल हो गई, जैसे जसपुर वाला एरिया जो है लीची के लिए, चाय के लिए, सारूडी चाय बागान काफी फेमस है। तो उद्यान वाली फसलों के लिए जो है आपकी भाटा मिट्टी या लेटराइट मिट्टी जो है काफी उपयोगी होती है। ठीक है, इस तरीके से हमने 15 क्वेश्चन में चैप्टर को समराइज करने की कोशिश की। क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाएंगे, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसकी पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर डाउनलोड कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। थैंक यू।